हमारा जो नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो डिस्कस कर रहे हैं वो है कॉकरोच का। ठीक है, देखिए अभी इससे पहले हमने एडवांस वाला जो है डिस्कस किया था, यानी एडवांस लेवल का जो था रेस्पिरेटरी सिस्टम तो कौन सा था, ह्यूमन वाला था, डेवलप था, वेल डेवलप था। इसके अलावा कौन सा था, फ्रॉग का था, वो भी डेवलप्ड है। सही है, ऐसा नहीं कि डेवलप एवोल्यूशन के थ्रू अगर प्रोसेस देखें सिंपल टू कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ वो एक लेवल पे था, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट नहीं था। हम कहेंगे बिल्कुल क्या कहते हैं, आइडियल जो कहते हैं, आइडियल बिल्कुल नहीं कहेंगे, लेकिन था एडवांस। ठीक है, डेवलप। अब हम लोग आ रहे हैं उस रेस्पिरेटरी सिस्टम में। इसका ताल्लुक आपको पता है सिस्टम ऑर्गन सिस्टम से है सारा, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम जो है ना ये कनेक्टेड है। अब ये सिस्टम डेवलप होते जाते हैं, सब में जो है परफेक्ट की तरफ जाते हैं, और जब नहीं होते तो कोई सा सिस्टम नहीं होता। सिंपल हम लोग अमीबा को देख लें, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है लेकिन कुछ भी नहीं है, सारे काम हो रहे हैं। सही है, तो आहिस्ते आहिस्ते जब ऊपर जाते जाता है तो सिस्टम बढ़ता जाता है। अमीबा है उसमें कुछ भी नहीं है, यूनिसेलुलर है, तो मल्टीसेलुलर आते हैं, मल्टीसेलुलर है लेकिन फिर भी जैसे अमीबा वाला सिस्टम है। मल्टीसेलुलर में फिर आहिस्ते आहिस्ते एडवांसमेंट आनी शुरू होती है। कुछ है प्रोकैरियोट, तो उससे भी ज़्यादा सिंपल है अमीबा में। अमीबा जो यूकैरियोट है और प्रोकैरियोट कहते हैं बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया सिंपलेस्ट है, जो प्रोकैरियोट जो है बैक्टीरिया एक तरह से, ठीक है, वो नाम है उसके अंदर। प्रोकैरियोट में प्रोकैरियोट कभी मल्टीसेलुलर नहीं होते, सही है, यूकैरियोट्स होता है। तो यूकैरियोट्स में जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो सिंगल सेलुलर है, यूनिसेलुलर है, और वो हमारे पास अमीबा और इस तरह के दूसरे हैं। ठीक है, यूग्लिना वगैरह हमारे पास आ जाते हैं सिंगल सेलुलर में। अब हम मल्टी सेलुलर पे जब जाते हैं तो उनके पास सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, या फिर आगे टिश्यू मिलते हैं फिर जाके वो बनता है ऑर्गन सिस्टम, इस तरह से चलता है ना। तो इस वजह से सेल कुछ बनने शुरू होते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत हमारे पास टिश्यू बनना शुरू होता है, कुछ ना कुछ सिस्टम इंट्रोड्यूस होना शुरू होता है। तो इसके अलावा ऐसा है कि कुछ मल्टी सेलुलर हैं उनके पास भी सिस्टम नहीं है, डायरेक्ट डिफ्यूजन से वो कर रहे हैं क्या, रिस्पिरेशन, जैसा हमने पढ़ा था पीछे इसमें हाइड्रा में, प्लेनेरिया में क्या था, सिंपल डिफ्यूजन वाला प्रोसेस चल रहा था। तो वो होता है क्योंकि सिस्टम नहीं है और उनको ऐसी सच कोई नीड भी नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में इनसाइड वाले एनवायरनमेंट से भी सिर्फ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आउटसाइड वाले एनवायरनमेंट में डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाता है। जो एक्वेटिक है वहाँ पे एब्जॉर्ब वाटर के थ्रू हो रहा है, जो वैसे वहाँ पे एक्सपायर करता है, डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, सिस्टम बढ़ता जाता है। हमारे पास आगे जाते गए हमारे पास आ गए आर्थ्रोपोड्स। कॉकरोच आर्थ्रोपोड की एग्जाम्पल में से, ठीक है, उसके अंदर स्पाइडर और स्कॉर्पियन जो कल एक पॉइंट डिस्कस किया था वो भी शामिल है। इनके अंदर दो तरीके से हो रही होती है रिस्पायरेशन, वो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। एक तो बुक लंग्स होते हैं जो हमने वहाँ पे पढ़ा था, दूसरा ट्रैकियल ट्यूब सिस्टम। बुक लंग्स हमने किस में पढ़ा था, स्पाइडर और स्कॉर्पियन में था। कॉकरोच में क्या है, ट्रैकियल ट्यूब सिस्टम। नॉर्मली ट्रैकियल ट्यूब सिस्टम वहाँ पर होता है जहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम होती है। हमारे अंदर देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो ऑक्सीजन जो कैरी होती है दूसरे सिस्टम में जाके वो ब्लड के थ्रू जाती है, सेल तक कहाँ से पहुँचती है। तो यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद ऑक्सीजन सर्कुलेटरी सिस्टम में जाकर सर्कुलेटरी सिस्टम उसको ट्रांसपोर्ट पूरा ब्लड के थ्रू कर रहा है एक एक सेल या एक एक पार्ट में। ठीक है, ये हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ब्लड का तो काम नहीं है। इनके पास क्या होता है, हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ होता है ना, लिम्फ होता है। इसमें होता क्या है, ओपन सिस्टम में, जहाँ पे भी ओपन सिस्टम है वहाँ पे ब्लड हीमोग्लोबिन मौजूद नहीं है, रेड कलर में नहीं है। वहाँ पे ब्लड क्या है, वाइट कलर का या इस टाइप का दूसरा जिसके अंदर पिगमेंट नहीं है, पिगमेंटिक टाइप की जो चीज़ है वो नहीं है। ठीक है, जो कैरी करते हैं, जो ट्रांसपोर्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो इस सच नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट वो कनेक्शन होता है और वहाँ से बॉडी वहाँ से एब्जॉर्ब करके उसमें जाती है। नॉर्मल कैविटी जो बॉडी कैविटी कहलाती है, उस बॉडी कैविटी में डायरेक्ट क्या प्रेजेंट होता है, उस बॉडी कैविटी में डायरेक्ट क्या प्रेजेंट होता है, वो लिम्फ मौजूद है और वहाँ से डायरेक्ट कांटेक्ट करके ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सही है, समझ आ रही है, और जो वेस्ट पार्टिकल है उसको डिलीवर करके फिर वहाँ से वो किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ क्या है, वो ट्रांसपोर्ट में तो काम कर रहा है, लेकिन ट्रैकियल सिस्टम में क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिस का एक्सचेंज होता है, उसको डिवाइड किया हुआ दो हिस्सों में। अभी हम लोग जिस तरह से पढ़ रहे थे उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि ऑक्सीजन जो जा रही है वो उसी सिस्टम से जा रही थी और वही वे
बैकवर्ड फ्लो वो जो है ट्रैवल करता हुआ आ रहा था और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट पार्ट जो था वो वेस्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जो थोरेसिक पार्ट है जी, एब्डोमेन, यहाँ पे जो मैंने जो बात होती है ना उसी बेस पे एक चीज़ ड्रॉ करी है, ठीक है। यहाँ पे पहले ये जो पॉइंट लिखा हुआ ऑर्गेनिजम्स हैविंग कॉम्प्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम हैव अदर सिस्टम फॉर गैसियस एक्सचेंज इंस्टेड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। जिनमें सर्कुलेटरी सिस्टम आ रहा था गैसियस एक्सचेंज में, ब्लड के लेवल पे जाके हो रहा था ना चेंज, ब्लड उसको दे रहा है वो उससे ले रहा है, किसी ऑक्सीजन किस तरह से हो जाता है एक्सचेंज। यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है। दूसरा सिस्टम है ट्रेकियल सिस्टम, ट्रेकियल ट्यूब सिस्टम। ये ट्यूब सिस्टम जो है ऑक्सीजन को ले रहा है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर रहा है। तो ये यहाँ पे बात बता रहे हैं क्या है कि कॉकरोच के अंदर दो तरह की ट्रेकियल ट्यूब्स होती है। एक इस लाइन पे यूं चल रही है, मेनली इस तरीके से यूं का वो होता है रूट जहाँ पर है। इसके बाद ये यहाँ पे ये जो मैंने पार्ट बनाया ना, ये वो स्मॉलेस्ट पार्ट है जहाँ से जो है एंट्रेंस होती है गैसेस की और वहाँ से वो एक्सचेंज होता है, उसके बाद बाहर जाता है, ठीक है। इस पार्ट को ऐसे लगाएं कि ये जो ओपन हिस्सा है ये यहाँ पे प्रेजेंट है, ये वाला हिस्सा यहाँ पर है और इस चीज़ को स्पाइरल्स कहते हैं दोनों को, ठीक है। समझ आ गई? इस तरह मैं इसको वही कर लेता हूँ, ठीक है। ये वही स्पाइरल बना। अब उसके अंदर ये चीज़ है जो आगे काम कर रही है, यहाँ से हुई अंदर आई, एंटर हुई ऑक्सीजन। अच्छा यहाँ पे एक बात याद है कि ये वाले जो एब्डोमिनल पार्ट है ना, यहाँ से इनहेलेशन होती है और ये जो दो पार्ट है यहाँ से एक्सहेलेशन होती है। समझ आ रही है? एंटर होगी तो गैस वो यहाँ से होगी और जो बाहर की तरफ जाएगी तो कहाँ से जाएगी? बाहर जब जाएगी गैस तो वो कहाँ से हम लोग एक्सचेंज करेंगे गैस का? वो थोरेसिक पार्ट के जो स्पाइरल है वहाँ से पास आउट होती है बॉडी से, ठीक है। तो ये जो दो पार्ट है, ये दोनों पार्ट याद रखिएगा। ये यहाँ पे मौजूद है, यहाँ से इंटर हुई ऑक्सीजन, अब आगे इस ट्यूब में कनेक्ट हो गई। ये वो ट्यूब का पार्ट है जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, सही है। ये ट्यूब के पार्ट में आई, ये पूरा जो है ना लेटरली पूरी बॉडी में चल रहा है, हर जगह मौजूद है और इसके थ्रू यहाँ से कनेक्ट है, एंटर यहाँ से होती है, इसके अंदर जाती है। इसके बाद ये जो पार्ट है ना ट्यूब्स का, ट्यूब की जो फर्दर सब फॉर्म है, सब ट्यूब जो हम लोग कहेंगे वो ट्यूब्यूल्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे ब्रोंकस का ब्रोंक्यूल हम लोग कह रहे थे, इस तरीके से ये पार्ट कनेक्ट होता है, वहाँ पे मौजूद होता है जहाँ पे बॉडी कैविटी है, हीमोलिम्फ या लिम्फ वहाँ पे मौजूद है। हीमोलिम्फ नहीं, आपकी बात कॉकरोच की बात हो रही है, वो पूरा इतनी देर से क्या बयान करेंगे? अभी आए? कहाँ थे? था तो ये अच्छा, क्या कुछ पढ़ भी लेते हैं, ऊपर कुछ लिखा हुआ यार, सही है। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे यहाँ पर जो है इस पार्ट ने क्या किया है कि अब यहाँ पे ये वो साइड है जो हम लोग कहेंगे वो सरफेस जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस परफॉर्म होगा, सही है। यहाँ पे ये छोटे छोटे पार्ट है, ये देखिए जो चीज़ यूँ करके फैलती है ना, ये सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए फैलती है। अगर देखें ये चीज़ थी ना, इस चीज़ को यूँ ड्रॉ कर देता मैं यहाँ पे आके, इसमें क्या होता है तो ये जो ऊपर का पार्ट है ये डायरेक्ट कनेक्ट होता कहाँ से, उस लेंस से। सरफेस एरिया जो है इतना बढ़ता नहीं, ठीक है। सरफेस एरिया यहाँ पे इतना बढ़ेगा नहीं, तो इतनी हमने पढ़ा था कि इफेक्टिव इंस्पायरेशन में क्या चीज़ ज़रूरी है, एक पॉइंट ये भी था, सरफेस एरिया लार्ज जितना होगा उतना ज़्यादा होगा। तो ये जो चीज़ होती है ना, जैसे उसके अंदर था, हमने एक इसमें पढ़ा था लंग्स के अंदर ह्यूमन में, जो वो सरफेस थी जहाँ पे क्या होता है गैसेस एक्सचेंज, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का काम भी यही था कि वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इस तरह से मौजूद होती है, उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज बिल्कुल चारों तरफ फैली हुई होती है। अब वो क्या होता है छोटी छोटी पार्ट में लंग्स की एक स्किन यहाँ से, जैसे ये लंग्स का एक स्किन का पार्ट है, यहाँ से निकले और यहाँ से इतनी सारे एल्वियोलाई जो इस तरीके से मौजूद होंगे। अब वो सरफेस एरिया बहुत सारा बढ़ा देते हैं,
सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए ये छोटे पार्ट जो है ना फर्दर इस तरह ब्रांचेस में निकलते हैं ताकि ये चीज़ इफेक्टिव हो। सही है, इनका मेन रीज़न ये होता है। तो सरफेस एरिया बढ़ा तो जितनी ज़्यादा मैक्सिमम ऑक्सीजन हो सकेगी वो अब्जॉर्ब भी होगी और कार्बन डाइऑक्साइड वापस रिटर्न जो है वहाँ से होगी और हम लोग आगे इसको वो करेंगे। अब यहाँ से जब एक्सचेंज हो जाएगा गैसेस का, फिर यहाँ पर ट्यूबुल से आएगा और इस पार्टिकल के थ्रू यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्सचेंज का जो है प्रोसेस हो जाएगा हमारा। ठीक है, जो कॉकरोच में इस तरह से ये सिस्टम होता है जिसमें रिस्पायरेशन हम लोग देखते हैं।